हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था क्या कब कहाँ और कैसे। इसमें हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हिस्ट्री हम हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, है और कब से हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं और लोग कहाँ रहते थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक, मतलब उस ज़माने में लोग यात्राएं क्यों करते थे और आज के ज़माने में लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। ठीक है भाई, भारत में जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं हमेशा से। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी यात्राएं होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। भाई पहले ज़माने में तो आज जितनी सुविधाएं हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, हम लोग छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक किसी का भी प्रयोग करके मिनटों में या 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में तो यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी। मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, पैदल ही चढ़ना है या रेगिस्तान में जाना है इतनी गर्मी में, या नदियों में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी नदियों या समुद्रों में जो हम यात्राएं करते थे तो वो बहुत जोखिम भरी होती थी, बहुत कठिन भी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग यात्राएं तो करते ही थे, तो वो संभव होती थी, असंभव नहीं होती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। भाई लोगों को अगर किसी काम की ज़रूरत है और जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। आज भी लोग अपना शहर छोड़कर बड़े शहरों में या बड़े शहरों को छोड़कर विदेशों में काम की तलाश में जाते हैं। ऐसे ही तब भी हुआ करता था। या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे मान लो एक जगह वहाँ रह रहे हैं, कहीं वो वहाँ बाढ़ आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो उन्हें उसके वजह से वहाँ छोड़ करके किसी ऐसी जगह मूव करना पड़ता था जहाँ पर उनके रहने का सुख, मतलब सुविधाएं ठीक ठाक हो। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। अब हमने जैसे यहाँ पर ऊपर पिछली बार पढ़ा था कि राजा लोग जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक, अब जैसे कोई राजा है, राजा लोग पहले क्या करते थे, एक जगह का राजा है लेकिन वो दूसरी जगह को हड़पने के लिए या उस पर अपना शासन करने के लिए दूसरी जगह के राजा से युद्ध करते थे। तो युद्ध करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। तब भी लोग यात्रा करते थे। या व्यापारी लोग जो होते थे वो भी अपना पूरा काफिला लेके जहाज़ों से जाते थे, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु क्या कर, मतलब जो धर्म का प्रचार करने वाले धार्मिक गुरु क्या होते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं। अब धर्म का प्रचार एक जगह बैठने से तो नहीं होगा, वो घूम घूम करके उनको धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। तो धार्मिक गुरु भी लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए उत्सुकतावश भी जाते थे। ठीक, तो क्या करते थे लोग, नए नए स्थानों की खोज करने का किसी किसी को शौक होता है। ठीक, तो उसको खोजने के लिए भी लोग उत्सुकतावश यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब यात्रा करने से क्या लाभ होता है? हम जब यात्रा करते हैं तो हमें खुशी तो होती है, हमको अच्छा लगता है यात्रा करना, लेकिन हम जब दूसरे देश में या दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उस जगह के लोगों को से हम बहुत सारी चीज़ बातचीत करते हैं, हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है कि वो लोग किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, वे किस तरीके का भोजन करते हैं, उनके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो यात्रा करने से ये सारे हमें लाभ भी होते हैं। ठीक, अब तब उस ज़माने में तो लोग इस क्यों क्यों मतलब किस वजह से यात्रा करते थे? सबसे पहले काम की तलाश की वजह से यात्रा करते थे। आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक, सेनाएं जाती थी, विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और क्या होता था, और व्यापारी जाते थे अपना व्यापार फैलाने के लिए, धार्मिक गुरु जाते थे, और लोग रोचक स्थानों की खोज करने भी जाते थे। लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज भी तो लोग यात्रा करते हैं, तो आज भी वही कारण है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें, अभी हम देखते हैं इसको भी। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब हमारे देश में पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र है, जो हमारे उपमहाद्वीप, मतलब हमारे जो भारत देश है उसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। भाई
ऊपर, अगर ऊपर आप जाएंगे उत्तर की तरफ तो पहाड़ पर्वत पाएंगे। नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे ऐसे ऐसा है ना हमारा भारत नीचे से कुछ, ठीक, तो नीचे ये पूरा समुद्र है ना, ये और ये यहाँ समुद्र है, और ऊपर क्या है, ऊपर ये पर्वत है जो हमारे भारत, ठीक, तो यहाँ क्या है, ये पूरे पहाड़ है। तो ये हमारी सीमा हो गई, ये भारत की सीमा ये भी हो गई, और ये समुद्र भी भारत की सीमा है। तो ये पहाड़ और पर्वत जो हैं और ये जो समुद्र हैं वो हमारे भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके, ठीक है। पहले ज़माने में भी और आज के ज़माने में दोनों में ये है कि भाई पर्वतों को के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तब भी लोग ऊपर तक चढ़ जाते थे या समुद्रों से बड़ी बड़ी यात्राएं कर लेते थे। और आज भी लोग पर्वतों पे चढ़ जाते हैं। बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जिसकी चाह होगी वो चढ़ जाएगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर और समुद्रों को भी पार कर ले जाएगा। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है। बहुत सारे लोग थे बाहर के देशों से आए और हमारे यहाँ ये आके हमेशा के लिए बस गए थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। भाई देखिए, जब चारों तरफ से लोग आते हैं ना, तो हमारे किसी भी देश में, मान लीजिए हमारे देश से अदर देश में लोग जा रहे हैं, तो किसी भी देश से किसी भी देश में लोग जा रहे हैं तो अपनी संस्कृति भी तो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे देश में कई जगहों से लोग आए, तो हमारे देश की संस्कृति जो है बहुत मतलब अपनी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी लोगों की वो यहाँ आकर के यहाँ पर भी लाए। और हमारा देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं ना, इसीलिए इसीलिए हर प्रकार के लोग रहते हैं, यही कारण है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कई सौ वर्ष पूर्व, हजारों वर्षों पूर्व के में लोग पत्थरों को तराशने, मतलब पत्थरों पे नक्काशी करते हैं, या कई तरीके का संगीत होता है। संगीत कोई एक तरह का तो नहीं होता, बहुत तरीके का संगीत होता है। और भोजन बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हर जगह आप जाइए एक ही चीज़ बन रही होगी, लेकिन उसको बनाने के कई तरीके होंगे। तो उससे क्या, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत अनेकों प्रकार के लोग हमारे यहाँ आकर बसे और वो उनके पास जो भी गुण था वो आकर के हमारे यहाँ की संस्कृति को देते चले गए। तो और एक दूसरे के विचारों को हमने अपनाया भी, ठीक है। तो लोग यात्राएं क्यों करते थे? लोग यात्राएं उनका अपने काम की तलाश में, आपदाओं से बचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग यात्राएं करते थे। आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपनी संस्कृतियों और परंपराओं को समृद्ध करते हैं। तो आज हमने चैप्टर में पढ़ा कि लोगों के यात्रा करने का क्या कारण था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।